तो मैं आशीष बनारस से। दोस्तों आज तारीख हुआ 17 दिन शुक्रवार के दिन देखेंगे प्याज का भाव। दोस्तों इस समय मंडी में प्याज किसान भाइयों की बहुत सी आ रही है, बहुत सी गाड़ियां आ रही है और नेफिट की प्याजें देखो बड़ी बड़ी गाड़ियां भी लग चुकी है यहाँ पर आज। और वहीं किसान भाइयों की प्याज की बात करें तो किसान भाइयों की प्याज भी लगातार आ रही है गाड़ी से। लेते हैं आज का रेट क्या कुछ चला, आज का भाव, कल से तेजी या मंदा, जो भी रेट बताएंगे 40 किलो मन का रेट बताएंगे। दोस्तों राम 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 राम। चलिए आज तो पूरी गाड़ी के जाम लगे, क्योंकि ऐसा क्या माहौल आ गया? माहौल ठीक है लेकिन रेट नहीं सुधर रहा है ना। इतना जाम क्यों लगा है सर? उधर जाम गाड़ियों की आवक है और थोड़ा सा रोड बन रहा है, इस वजह से भी जाम है जी। हाँ, और छठ पूजा का माहौल भी चल रही है। आलू में थोड़ा तेजी है, लहसुन में तेजी है, लेकिन प्याज में मद्दी है जी। बीज का समय आ गया है ना जी। तो छर्री बीज हो रहा है तो उसके लेके थोड़ा सा रस है मंडियों में। अच्छा, वो आलू में आलू लहसुन दोनों तेज है। अच्छा, दोनों तेज है। केवल प्याज जो है जी वो दब के चल रहा है। दब के चल रहा है। कितनी गाड़ी क्या आवक है सर? ये अंदाजन 40-42 गाड़ी पिकअप है और 4-5 जो है बड़ी गाड़ी है जी आज। हाँ बड़ी गाड़ियों में जी नासिक वालों का प्याज जो है 380, 400, 420 बिक रहा है। जी जी जी। और नेफिट की प्याजें भी आ रही है कासड़ी। अब देखिए आज रात में हो सकता है नेफिट का रेट जो चला है अब कब पहुंच रहा है देखने वाली बात है। जी जी जी, आज रात में आ जाएगी। हाँ, संभावना है। रैक हाँ जी। और आज की ग्राहकी कैसी है प्याज? ग्राहकी प्याज की ठीक है, ठीक है, रेट ठीक नहीं। रेट ठीक नहीं। ग्राहक जो है जी 550 से ऊपर चलने में उसको सारी नौबत हो जाए। जी 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 जी, क्योंकि उसको भी मार्केट में बने रहना है ना। जी जी जी, तो वो उसी वजह से 550 के ऊपर नहीं ले पाता। जी जी जी। और इस समय स्टॉक की प्याजें हैं, सब प्याज एक से एक आ रहे हैं। एक से एक आ रही है। रीवा सतना जितनी भी प्याजें आ रही है जी जी जी, वो सब स्टॉक की प्याजें, प्याज बड़ी खूबसूरत आ रही है जी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उन किसानों को इतनी सेवा करने के बाद प्याज का रेट नहीं मिल रहा जी। ऐसी स्थिति, ऐसी किसान भाइयों ने प्याज अपना निकालना क्या उचित समझा सर जी? बहुत तेजी में आ रही अब है। बेचारे क्या करेंगे, नहीं निकालेंगे तो ठंडक बढ़ जा रही है, जामिनेशन आएगा, क्वालिटी खराब हो जाएगी, फिर बाद में क्या होगा। अब तो समय उनके पास नहीं बचा है ना। नहीं बचा है, एकदम नहीं। अब तो मजबूरी है निकालना। मजबूरी में निकाल रहे हैं हाँ, लेकिन उन्होंने अपने लड़के की तरफ प्याज का सेवा किया जी, लेकिन उसका जो है लाभ नहीं ले लाभ पाए। नहीं। ये बहुत दुखद घटना, बहुत दुखद घटना है। और चलिए क्या दिवाली के पहले ये कंडीशन चल रही है? दिवाली के बाद भी वही होगा, थोड़ा बहुत 10-20-50 रुपए को उछाल आ जाएगा क्योंकि नासिक में लेबर नहीं रहेंगी। उसके बाद छठ का दबाव है तो कुल मिला जुला के फिर वही स्थिति बनी है। वही स्थिति बनेगी फिर। हाँ हाँ, प्याज अब चूँकि अलवर में भी आमदनी बढ़ रही है, आज 900 कट्टे की आमदनी थी जी। बेंगलोर में 80-85 हज़ार कट्टे की नई प्याज की आमदनी है। जी 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 जी, ये सब प्याज है, अब नई पुरानी टकरा रही है तो रेट बढ़ने की संभावना नहीं है। जी। जो बेच ले रहे हैं वो बेच ले रहे हैं, बस यही सब चलता रहेगा, इसी सब में पूरा प्याज इस साल निकलेगा। जी, पीछे की मंडियाँ दिवाली के अवसर पर 5-6 दिन बंद रहेगी। बंद तो रहेगी। तो इसके असर पड़ेगा कुछ पहाड़िया मंडी में? बढ़िया, हमने वही बताया ना, थोड़ा बहुत असर पड़ेगा 40-50 रुपए की। बस कारण ये है छठ पूजा आ जा रही है पीछे ना। छठ पूजा, हाँ, क्या उसमें कुछ घाटा मिलेगा कैसे? छठ पूजा में भैया सारा हिंदुस्तान तो छठ की पूजा, छठ माई की पूजा में लगा रहता है। जी जी जी, लहसुन प्याज की चक्कर में ज़्यादा नहीं रखता है। जी जी जी। उसके बाद फिर वही चालू हो जाएगा नासिक रैक जैकेट का, NCCF का, तो कुल मिला जुला के यही सब मार्केट चलेगी जी। बहुत। और लालच करने के लिए समय बचा नहीं है, लालच करना अपने आप को धोखा देना। जी जी जी। ये रैक कब तक आ जाए आता रहेगा सर? ये गवर्नमेंट का मामला भैया, ये दिसंबर तक दे सकते हैं। अब पर साल तो नई प्याजें भी रैक डाल दिए थे, नई लोडिंग कर दिए थे NCCF और नेफेड वाले। जी जी जी। तो इस साल भी अगर वही कर दिए तो जी तब मामला।
अभी नया प्याज आने में कितना समय चढ़ी? नया प्याज तो आ गया है, लेकिन अभी चूंकि जर्नी करने लायक, सफर करने लायक नहीं है। अच्छा, आ गया है। हाँ हाँ, अलवर में आज 900 बोरी की आमदनी थी। अलवर में अलवर में 900 से 1000 बोरी की आमदनी थी। साउथ में जो है करीब 80-85 हजार बोरी की आमदनी है। पहाड़िया मंडी में सड़ी आई है? पहाड़िया मंडी में नहीं आएगा। अच्छा, वहाँ क्योंकि वो लोकल में ही खपत हो जाएगा, 100-200 किलोमीटर की रेंज में, जी जी जो कि रात में लगे सुबह उतर जाए जी, और उसके बाद सुबह बिक जाए। सुबह बिक जाएगी। हाँ, अगर नहीं बिकेगा तो भी खड़बड़ है। तो ये सब अभी जहाँ से निकल रही है वहाँ की 150 किलोमीटर की रेंज में ही खपत होगी। जी अभी लंबी दूरी सफर करने लायक 20-25 दिन बाद होगा। जी जी जी। 20-25 दिन बाद आपको पहाड़िया मंडी में, हमको दीपावली के बाद आपको लगता है मुहूर्त पहाड़िया मंडी में नए प्याज का हो जाएगा। और ये सेठ, ये तो बहुत दिक्कत है। हाँ, अभी किसान भाइयों की ये प्याज तो बिकी नहीं, वो वाला आ जाएगा तो इस पे इसीलिए कह रहे हैं ना काफी कि भारी नुकसान। हाँ, अब अपने आप को लालच में डालना मतलब अपने आप को धोखा देना है। जी, ये तो बात बिल्कुल सही कही। चलिए चलिए, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है चलिए, प्याज को कहीं गवर्नमेंट निकाले। क्या करने जाएगी? संगठन प्याज का है नहीं, जैसे गेहूं का रेट है, धान का रेट है, जी, उसी तरीके से सरकार इसका रेट निर्धारित कर दे तो कुछ बात बनती है। बिल्कुल सही बात कर रही, निर्धारित कर दे तो अपना किसान भाई अपना हाँ। देखते रहें। लेकिन ऐसा कुछ अब- है नहीं। अब देखो, मंडी में किसी दिन गाड़ी कम आ जाए तो रेट बढ़ जाती है। रेट क्या बढ़ जाता है भाई? जिनके हाथ में माल नहीं है वही बढ़ा के ले लेगा, जिनके हाथ में माल है वो इंतजार करे, एक दिन बाद लेंगे। जी 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 जी, कारण ये माहौल के ऊपर बिकता सब बाजार है। माहौल के ऊपर। अगर यही माहौल बन जाता, यही प्याज 800 बिकता, अच्छा, यही, हाँ, माहौल यही बन- प्याज 800 बिकता। लेकिन नेफेड NCCF के माहौल बिगाड़ दिया है। माहौल बिगड़ गया तो रेट चढ़ना नहीं है। अगर मान लीजिए आमदनी एक दिन नहीं भी आई जी, तो ग्राहक इंतजार करेगा करेगा, बिल्कुल करेगा। कि आज नहीं कल ले जाएंगे। कल ले जाएंगे, आज हमारे पास बेचने का माल है, माल है, हाँ, वही बेचेगा। वही बेचेगा। फिर उसी से चलते रेट बढ़ता, लेकिन ये नेफिड नेफेड NCCF के NCCF के चक्कर में रेट नहीं बढ़ेगा। जी, ये रैक पूरी जाम लगी है, रैक भी आ गई है मंडी में। आलू की ज़्यादा दबाव है, सड़क बन रही है, इस वजह से थोड़ा जाम है। जी जी हाँ, बाकी कुछ है नहीं, वजह नहीं है। जी। आज का रेट क्या चला के सीढ़ी आज प्याज का? प्याज 550, 560, 70 बढ़िया मोटा माल बिका है जो सतना का। बाकी जैसा माल है 430, 40, 50, 60। और नासिक वाला माल 380, 400, 450। कहाँ के प्याज सीढ़ी? तो नासिक वाले रीवा प्याज जो आ सतना, रहे हैं, रीवा सतना। वो भी जो है आपका खंडवा वाला जो आ रहा है, इंदौर, शाहजहाँपुर, सुजालपुर, ये सब भी क्वालिटी बना के नहीं दे रहे। उनका माल भी 380, 400 मांग रहे हैं ग्राहक। जी जी जी। यही सब माहौल बिगाड़े हुए हैं। रीवा सतना की एक एवरेज रेट सीढ़ी 550 से 550 बढ़िया माल, 450 से 500 मीडियम। मीडियम। हाँ, और जो छोटा प्याज है छोटा प्याज 300 से 400। 300 से 400। और सबसे ज़्यादा बिक्री कौन सी ग्राहकी की हो रही है? रीवा सतना, वो रीवा पूरा सतना। माल बिक जा रहा है, और ग्राहक सब वही पकड़ रहा है। नेफिड NCCF की प्याज की बात करें तो नेफेड NCCF और मीट मुर्गा वाले, होटल वाले वही ले रहे हैं, वही खपा रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बाकी बात। जनता तो रीवा सतना की ही प्याज खा रही देसी है ना। है। और नासिक के सीढ़ी नासिक के प्याज वही होटल वाले ले रहे हैं, मोटा के नाते रेट क्या चल? वही 380 से 400, 420, 25। ओह, इतना डाउन। चलिए, आप किसानों के लिए कुछ संदेश देना संदेश चाहिए? यही है, माल बेच ले। अब समय नहीं रह गया है और लालच करने से कोई लाभ नहीं। अपने आप को धोखा देना है, लालच करना है। धोखा देना है, लालच करना है। और किसानों के लिए कुछ बात अब नहीं। किसानों के हाथ में कुछ रह नहीं गया है। अब जो भी है उसको संतोष करें। आगे प्रभु है, देने वाले वही है, लेने वाले वही। लेने वाले भी वही है। प्रभु का नाम लेके अपना माल बेचे, अगली फसल पे ध्यान दें। जी, अगली फसल पर ध्यान दें। चलो सीढ़ी आगे देखते हैं। सीढ़ी अपना नंबर सीढ़ी। 94 15 81 92 93। जी, धन्यवाद सीढ़ी। भैया राम राम, धन्यवाद।